और अगली खबर असम से। असम का एक बड़ा इलाका इस वक्त बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। बाढ़ की चपेट में 29 जिलों के 7 लाख से ज्यादा लोग हैं। अब तक 9 लोगों की मौत हुई है और 8,000 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। करीब 50,000 लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। दीमा हसाओ में इंटरनेट लौटने के साथ कुछ राहत पहुंची है। ये इलाका बाढ़ और भूस्खलन के चलते कई दिनों से कटा हुआ था। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों से रत्नदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बाढ़ के पानी के बीच नाव से जोखिम भरा सफर, फिर पानी में डूबे धान के खेतों के बीच कुछ किलोमीटर की पैदल यात्रा और उसके बाद ही हाथीगढ़ पहुंच पाए। ये असम के नगांव जिले का भी सुदूर इलाका है। इसे उफनती हुई कोपली नदी का कोप भी झेलना पड़ा है और मेघालय के बारापानी डैम से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी की मार भी। 2 दिन के भीतर गांव के गांव डूब गए और सैकड़ों परिवार फंसे हुए हैं। 41 साल की लीलावती के आंसू नहीं रुक रहे। बाढ़ का पानी उनके मिट्टी के घर में घुस चुका है। अभी कमर की ऊंचाई तक है और लगातार बढ़ रहा है। 7 लोगों का उनका परिवार फंसा हुआ है। 9 बीघे के उनके खेत की फसल पूरी तरह साफ हो चुकी है। इससे साल भर का अनाज मिल जाता और करीब 1 लाख रुपए भी आ जाते। पैसा और राशन लगभग खत्म है। गरीब मानुष रेन करेगा। हमने 10 बीघा जमीन पर धान रोपने के लिए 50,000 का कर्ज लिया था। अब कहां से चुकाएंगे? हम बस एक बार का खाना खा रहे हैं। कहीं जाने के साधन भी हमारे पास नहीं है। हमें सरकारी मदद का इंतजार है। लीलावती के 80 साल के पिता ने बहुत बाढ़ देखी है, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं देखी। पहले की बाढ़ में पानी इस तरफ से आता था। इस बार बहुत बड़ा है। इसने हमें तबाह कर दिया। असम में बाढ़ के बढ़ते प्रकोप के बीच अब जो सरकारी फोकस है वो है जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करना और रिलीफ पहुंचाना। मगर जैसे ही देखा जा रहा है कि बाढ़ में जो प्रभावित जिले हैं उनकी जैसे संख्या बढ़ रही है, प्रभावित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके साथ जो कपली रिवर है नौगांव और होजाई जिले से चलती है रिवर, और वहाँ पे जो बाढ़ का वहाँ पे जो पानी है वो डेंजर मार्क से ऊपर बह रहा है और इसके कारण जो लो लाइंग विलेजेस हैं वो इनंडेटेड हैं पिछले 4-5 दिनों से। हालांकि नगांव और उससे लगे होजाई जिले में बचाव अभियान पर है, जिसमें सेना, एनडीआरएफ और राज्य के बल लगे हुए हैं। बहुत सारे इलाकों में स्थानीय लोग भी फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कामपुर सर्किल के पास इलाके में गांव के गांव पानी में डूबे हैं। अभी भी लोग फंसे हुए हैं। उनके पास कोई साधन नहीं है। बरसों से यहाँ बड़ी बाढ़ नहीं आई तो यहाँ बहुत नावें नहीं है। दीमा हसाओ में इंटरनेट लौटने के साथ कुछ राहत पहुंची है। वायुसेना की उड़ानों के साथ दूसरे दिन भी कुछ जरूरी सामान यहां लाया गया और फंसे लोगों को निकाला गया। कुछ हिस्सों में सीमित ट्रैफिक खोला गया है, लेकिन बाढ़ से निपटने के लिए 2 दिन का आंशिक लॉकडाउन भी लगाया गया है। नगांव से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।